ना वेरी गुड पॉइंट. A good emitter is a good absorber. Emitter is क्या? A good absorber. Absorber. अरे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. जो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वो क्या एमिट करेगा? A good listener is a good speaker. On the same pattern. पहले अगर अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना सीखो, तो तभी तो कुछ कंटेंट आएगा, तभी तो बोल पाओगे. तो अगर कोई मान लो एक्सेप्ट सन, सन में तो असली सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ तो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, वो एब्जॉर्ब करके एमिट नहीं कर रहा है. नहीं समझे? वो क्या कर रहा है? वो खुद एमिटर, वो ब्लैक बॉडी, परफेक्ट बॉडी है, वो एनर्जी एमिट कर रहा है सिर्फ. तो जैसे अगर मैं हूँ तो मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ और एमिट भी कर रहा हूँ. हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं उसके अलावा वो सारी चीज़ें, अगर कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस तरीके से एब्जॉर्ब एमिट करेगा, वो अभी पता चलेगा. लेकिन गुड एब्जॉर्बर इज़ ए गुड एमिटर, है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? अब मैं जैसे यहाँ पर हूँ तो मैं एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ हीट एनर्जी. मान लो कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, तो ये एब्जॉर्ब भी कर रही है हीट, एब्जॉर्ब भी कर रही है और एमिट भी कर रही है. एब्जॉर्ब भी कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है और एमिशन भी है. तो मान लो एक सेकंड में मैं 10 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और 20 जूल्स निकाल रहा हूँ, तो मुझे ठंडी लगेगी क्योंकि एनर्जी का बजट लॉस हो गया. एक सेकंड में एनर्जी में हीट एनर्जी कितना ले रहा हूँ? 10 जूल्स. और एमिट कितना कर रहा हूँ? 20 जूल्स. ठंडियों में यही होता है, हम एमिट ज़्यादा करने लगते हैं और एब्जॉर्ब कम करते हैं तो ठंडी लगती है. गर्मियों में क्या करते हैं, हम ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, एमिट कम करते हैं, तो गर्मी लगती है, बजट बढ़ रहा है. तो उसके लिए बॉडी ने मैकेनिज़्म बनाया है स्वेटिंग. स्वेटिंग इवापोरेशन है, इवापोरेशन में एनर्जी चाहिए, तो बॉडी की एनर्जी को कूल कम करती है स्वेट करके. स्वेटिंग मीन्स कि अपने आप वो स्वेटिंग के लिए तुम्हें भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर वो वेपर के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में कुछ निकल रहा है तो उसमें एनर्जी हमें क्या करता है, रिलीज़ हमें चाहिए, तो हमारी बॉडी की एनर्जी वो ले करके और अपने टेम्परेचर को बैलेंस करता है. लेकिन एक टाइम के बाद सारे मैकेनिज़्म फेल हो जाते हैं, तो हम लोग अच्छा मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो क्या होता है कि वो रेट कम हो जाएगा, जो स्वेटिंग इवापोरेशन का रेट है, तो उसके लिए हमें फ़ैन वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं. तो बात समझ गए नहीं क्या? गुड एमिटर इज़ ए गुड एब्जॉर्बर. तो अगर इसका बजट गड़बड़ हो जाएगा तो अब कोई भी बॉडी है, अगर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं. अच्छा, कोई बता सकता है कि कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगी, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? मतलब कोई बॉडी, सन है, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, सारे रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं. तो रेडिएशन एमिट करने का प्रिंसिपल क्या है? जैसे एक टर्म इसमें डिफाइन किया जा रहा है, एमिसिव पावर. क्या? एमिसिव पावर. सही है स्पेलिंग कि नहीं? हाँ, एमिसिव पावर. एमिसिव पावर क्या होता है? हाँ, हाँ, ओके. एमिसिव पावर इज ऐसे डिफाइंड है, मतलब ऐसे तो एमिसिव पावर है, लेकिन डिफाइंड ये है कि एमिसिव पावर इज द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, या एमिसिंग, ये इसमें लिखा हुआ है एमिसिव पावर डिनोट्स द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड. ओके, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं. एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज द एनर्जी एमिटेड, एनर्जी, कौन सी एनर्जी? रेडिएशन एनर्जी है ना,
रेडिएशन के थ्रू एनर्जी जो एनर्जी एमिटेड, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ये क्या है समझो पहले। एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल। हाँ, गॉस थ्योरम। समझो क्या है। जैसे कोई भी बॉडी है, मान लो एक सरफेस ऐसा है, मान लो कि स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, इसका टेम्परेचर कुछ है, ज़्यादा है, मतलब 0 केल्विन से ज़्यादा है, तो ये एमिट कर रही होगी रेडिएशंस। तो कितने एंगल में रेडिएशन निकलेगा ये कितने एंगल में रेडिएशन निकल रहा है? कोई कितने? हर तरफ की चारों तरफ। अगर कोई एक स्फीयर है यहाँ पर सस्पेंडेड है, तो उससे जो रेडिएशन निकलेगी वो हर तरफ निकलेगी कि चारों तरफ निकलेगी? हर तरफ। हर तरफ को क्या कहते हैं फिजिक्स में? सॉलिड एंगल। हर तरफ के मेजरमेंट को क्या कहते हैं? तो हर तरफ मतलब कितना एंगल? वो तो चारों तरफ है। 360 क्या हुआ? 360 डिग्री मतलब चारों तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों तरफ हो गया। और हर तरफ कुछ और है, हर तरफ को सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? हर तरफ। मैंने पढ़ाया था, सॉलिड एंगल मतलब हर तरफ। जैसे एक सर्कल अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है? 360 डिग्री। और एक स्फीयर अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? वो ये 360 तो नहीं है ना, स्फीयर और सर्कल में तो अंतर है। तो कोई भी स्फीयर अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियंस एंगल्स सबटेंड करता है। स्टेरेडियंस, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। और जो तुम लोग एंगल जानते हो, प्लेन एंगल है वो थीटा, उसके रेडिएशन, उसकी यूनिट होती है रेडियंस। 2 टाइप्स के एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल और क्या? प्लेन एंगल। तो जो तुम लोग अभी यूज़ करते आ रहे हो 30 डिग्री 45 डिग्री, वो सब क्या है? प्लेन एंगल है। लेकिन अगर 3D कोई एंगल हो, 3D इस टाइप का, जैसे इतना एंगल, ये जो हर तरफ का एंगल है, इसको स्टेरेडियंस में मेजर करते हैं। तो इसकी रेडिएशन कितने एंगल में निकल रही है? 4 पाई स्टेरेडियंस। कितने एंगल में? 4 पाई स्टेरेडियंस। तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितनी निकल रही है? यूनिट सॉलिड एंगल, यहाँ पर कुछ सॉलिड एंगल बनेगा ना, ये यूनिट सॉलिड एंगल का ये होता है शेप, ये होता है यूनिट का नाम सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन का। ये एंगल का थीटा ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, लेकिन सॉलिड एंगल स्टेरेडियन का ये सिंबल है, मतलब उसकी सॉलिड एंगल का सिंबल ये है। तो एक स्टेरेडियन में किसी भी बॉडी से जितनी एनर्जी निकल रही है 1 सेकंड में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। मेरी बात समझे कि नहीं? 1 मीटर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल में जितनी एनर्जी निकलती है उसको एमिसिव पावर कहते हैं। बोलो, एमिसिव पावर। एनर्जी निकल गई तो क्या यूनिट होगी इसकी? यूनिट क्या होगी एमिसिव पावर की? एमिसिव पावर की यूनिट क्या होगी? एनर्जी, एनर्जी बाई क्या? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो यूनिट क्या हो गई? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पर स्टेरेडियन, SRAD, स्टेरेडियन, ये होता है इसकी यूनिट। लेकिन स्टेरेडियन का डायमेंशन नहीं होता। स्टेरेडियन और रेडियन 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो ये हो गया, लिख लो, ये हो गया एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इसको लॉक को कर दो, हटा दो।